तो क्रिसमस डे मनाना चाहिए या नहीं? नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे। मना कर दिया तो नहीं मनाएंगे। जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, क्रिसमस डे मनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई मुझे महसूस नहीं करता मैं। जब मुसलमान और ईसाई हमारे में शरीक नहीं हो रहे तो हम क्यों उसमें जाएगा? सभी व्यक्ति अगर एक जैसे हो जाएंगे तो मानवता नहीं रहेगी। ये लोग क्या है, पाश्चात्य सभ्यता लोग अपना रहे हैं, अदर कंट्री का लोग देख रहे हैं। ये सारा कुछ केवल और केवल आर्थिक तौर पे बेस्ट करने का तरीका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानती हैं? हाँ जानती हूँ। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने तो अब बोला है, हम तो कब से नहीं मनाते हैं। क्रिसमस डे मना दें? नहीं, क्यों? मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं मनाता हूँ। किसी बाबा का कहने से मैं हिंदू थोड़ी हो जाऊँगा। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से धर्म का ठप्पा मेरे को नहीं लगता। मैम मुझे भी नहीं लगता मनाना चाहिए। हमारे अपने खुद के त्यौहार बहुत हैं तो हम अपने त्यौहार ही मना रहे हैं। मैं शरीक नहीं होना चाहिए। शरीक तो क्या, मैं शरीक एक उर्दू वर्ड हो गया, मेरे हिसाब से शरीक भी नहीं होना, शामिल नहीं होना चाहिए हमारे। 2024 में क्या लगता है किसको आना चाहिए? ये तो मोदी जी ही आएंगे, आना क्या आएंगे तो मोदी। कट्टरता क्यों सही है? फिर क्यों रखा गया था इंडिया में हिंदू मोदी इसलिए आएंगे क्योंकि ऑप्शन कुछ है नहीं। मेरे को तो पहले लगता है कि राहुल गांधी जी युवा नेता हैं नहीं, वो 50 साल पार कर गए। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। आज मैं अभी चांदनी चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका बयान जो है चर्चाओं में हमेशा रहता ही है और आज भी उनका बयान जो है चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि चाहे क्रिसमस हो चाहे कुछ भी हो, आप क्रिसमस डे ना मना के आप तुलसी पूजा कीजिए, आप राम की पूजा कीजिए। तो हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे कि वो लोग किसी से सहमत हैं या असहमत हैं, वो क्रिसमस मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। तो वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा मंदिर है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जायसवाल। वीरेंद्र जायसवाल, आपने क्रिसमस डे मनाया? अभी कहाँ मनाया, अभी तो आ ही रहे हैं। अभी आ रहे हैं तो मनाएंगे क्रिसमस डे? देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं कि क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए, आपको क्रिसमस डे के जगह पे तुलसी पूजा करना चाहिए, राम पूजा करते ही हैं, तुलसी पूजा करते हैं, राम पूजा भी करते हैं। तो क्रिसमस डे मनाना चाहिए या नहीं? नहीं मनाना चाहिए, नहीं मनाएंगे। नहीं मनाएंगे। मना कर दिया तो नहीं मनाएंगे। अच्छा, मना कर दिया तो नहीं मनाएंगे। उनकी सारी बातें आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्यों, वजह क्या? सनातनी है हम, सारी बात मानते हैं इसलिए। तो ईसाइयों से कोई दिक्कत है? दिक्कत तो ऐसा किसी से भी नहीं है, पर जो हम सनातनी हैं, इसलिए जो कहते हैं उनकी बात को मानते हैं। तो ऐसे होता है ना, हिंदुस्तान में, भारत में ऐसा होते आया है कि जितने भी धर्म है सबकी हम इज्जत करते हैं। वो तो है, लेकिन हमसे किसी से ऐसा भी कोई दिक्कत है ही नहीं फिलहाल तो। बाकी अपनी अपनी हर किसी का अलग तरीका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि अगर आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो आपको क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए, आपको तुलसी पूजन करनी चाहिए या फिर राम पूजा करना। कुछ लोगों से तो हमने बात की, बोल रहे नहीं मनाना चाहिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है मैम। अभिषेक नाम है। तो क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हैं आप? हाँ जी जानते हैं। तो उन्होंने कहा है कि क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए, आप सहमत हैं? नहीं, हम हमारे पूजनीय हैं, लेकिन भारत एक बहुत विशाल देश है और विभिन्नताएं बहुत है यहाँ पर, तो हर धर्म की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि हमें ईसाइयों का भी जो धर्म का एक पावन पर्व है, आज के दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, क्रिसमस डे मनाना चाहिए, इसमें कोई बुराई मुझे महसूस नहीं करता मैं। क्रिसमस डे मनाना, उन्होंने कहा कि कभी किसी क्रिश्चियन को या कभी किसी मुसलमान को देखा है आपके राम मंदिर में आते हुए, तो आप क्यों मना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में आते हुए नहीं देखा, लेकिन काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो मुझे हैप्पी दिवाली कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी दिवाली कहते हैं। हाँ, लेकिन जिस तरीके से हिंदू लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के जाते हैं सेंटा बन के या फिर चर्च जाते हैं, क्या इससे आप सहमत हैं? आप जाएंगे चर्च? नहीं, मैं कभी चर्च नहीं गया। चर्च नहीं गया? नहीं, मैं किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? हम अपने घर में अंदर, जैसे बच्चे हैं आजकल, जो मेरे छोटे बच्चे हैं वो सेंटा बनते हैं, तो जो भी पार्टिसिपेशन करते हैं वो स्कूल्स के अंदर जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जब हिंदू नहीं कर रहे हैं तो हम जब मुसलमान और ईसाई हमारे में शरीक नहीं हो रहे तो हम क्यों उसमें जाएगा? सभी व्यक्ति अगर एक जैसे हो जाएंगे तो मानवता नहीं रहेगी। तो इसका अर्थ ये बनता है कि जिस भी धर्म से कोई व्यक्ति ताल्लुक रखता है वो अपने धर्म को सेलिब्रेट करे। एक और सवाल आपसे पूछते हैं कि 2024 में आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए? 2024 के अंदर बीजेपी आएगी मैम। बीजेपी आएगी 100%। नो डाउट। राहुल गांधी कहते हैं हम आएंगे। नहीं, कहने से क्या होता है, वो कुछ कर तो नहीं रहे ना। करने रहे, भारत जोड़ो यात्रा किया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 4 राज्यों के अंदर जो सरकारें आई हैं उससे प्रदर्शित होता है कि बीजेपी का आज भी जो है काफ़ी वेटेज है, तो बीजेपी कन्फर्म है कि बीजेपी 2024 में आएगी। कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है।
नहीं, वो तो हर बार कही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। जो व्यक्ति हार जाता है तो कहीं ना कहीं किसी पर दोष जरूर लगाता है। तो इसी प्रकार से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं कि भाई ईवीएम में गड़बड़ी है। पर जिन राज्यों के अंदर दूसरी पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, वो जीती है तो कभी नहीं कहती कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो लेकिन कहते हैं कि धर्म को ज़्यादा, धर्म के आरे में आके लोग जो है ये लड़ाइयाँ करवा रहे हैं और वोट जीत रहे हैं। देखिए, एजुकेशन जहाँ पर नहीं होगी वहाँ पर हर चीज़ इस प्रकार की हमेशा होती रही है। भारत एक गतिशील देश है। इस प्रकार की चीज़ें घटनाएं चलती रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कहीं 100% है। हम सब वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री हैं, तो कन्फर्म बात है कि बेरोजगारी या फिर जो भी समस्या है वो भी अधिक हमारे पास आएंगी। पर उसके उन चीज़ों से निपटने के लिए हमें हर रूप से तैयार रहना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, इन्होंने तो सेकुलरिज्म का जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया कि हम चाहे किसी भी धर्म से हो, हमें सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। तो आपको क्या लगता है, मनाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये खुशियों का त्यौहार, बच्चों में तो इसके प्रति बहुत जागरूकता है। हमारे बच्चे भी, हमारे दो लड़के हैं, एक लड़कियां हैं, आज भी वो क्रिसमस में वो जो बनाते हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप पंडित हैं। पंडित हैं तो क्या हुआ, सबके त्यौहार, हमारा त्यौहार उनका त्यौहार, हम सबका मिल के खुशियाँ मनाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं मानते? क्यों नहीं, सबको हम मानते हैं जो हमारे देश के लिए। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए हिंदुओं को। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्रिसमस डे के दिन तुलसी पूजन कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं और मुसलमान, सब तो यहाँ पे जितने भी हैं सब तो एक ही गर्भ से, माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। यहाँ आके धर्म परिवर्तन हो जाता है। हम पंडित के घर में आ गए, वो चमार के घर में जैसे आ गए, वो क्रिश्चियन के घर में आ गए, वो मुसलमान के घर में आ तो गए। कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि कभी किसी मुसलमान या ईसाइयों को देखा है रामचरितमानस पढ़ते हुए? नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत मुसलमान है जो रामचरितमानस, हमसे ज़्यादा उनको ज्ञान है रामचरितमानस। आप जानते हैं ऐसे लोग? बिल्कुल जानते हैं। हमारे एक असलम अंसारी हमारे घर के बराबर में है, वो पूरा रामायण के पाठ पढ़े हुए हैं और वो मीट मछली अंडा कुछ सेवन नहीं करते। बिल्कुल तो टीवी मीडिया पे दिखता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान को पाकिस्तान भेजते हैं। ये तो हमारे देश में एक नेताओं का भरम है कि जो आपस में एकता में फूट डाल के हम उनके त्यौहार में जाते हैं, वो हमारे त्यौहार में आते जाते रहते हैं। चलिए, आप चाय पीजिए। धन्यवाद। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे हम कि क्या लगता है उनको क्रिसमस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इधर दिखाइए कैमरा पर्सन। क्या नाम है आपका? कुंवर ब्रजेंद्र सिंह। कुंवर जी, आपको क्या लगता है क्रिसमस डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? देखो मैडम, ये तो पाश्चात्य सभ्यता है ये, और लोगों का आज की डेट में लोगों का ना अजीब टाइप का मोटिवेशन हो गया है। हम पाश्चात्य सभ्यता लोग अपना रहे हैं, तो इससे क्या है ना, मुझे इतना नहीं लगता कि मनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मनाना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए हिंदुओं को। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि हिंदुओं को ना ये चीज़ अब आज की डेट में, पहले अब तो बहुत सारे लोग, आपको मैं फिर वही बताऊंगा कि ये लोग क्या है, पाश्चात्य सभ्यता लोग अपना रहे हैं, बाहर अदर कंट्री का लोग देख रहे हैं। ये सारा कुछ केवल और केवल आर्थिक तौर पे बेस्ट करने का तरीका है। लोगों के पास आज वैसे भी टाइम नहीं है, लेकिन हर लोग आज की वो पाश्चात्य सभ्यता अपना के लोग वही काम कर रहे हैं। वैसे लोगों के पास टाइम नहीं होता, इसके लिए टाइम होता है। क्या क्रिश्चियनों को आप कह रहे हैं कि धर्म छोड़ दें, वो अपना त्यौहार ना मनाएं? हर आदमी अपना धर्म मनाए, उसके लिए स्वतंत्र है, और मैं ये चाहूँगा कि क्रिश्चियन अपना धर्म मनाएं। लेकिन अगर इंडिया में आके, जैसे हिंदुस्तान में और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ हिंदू भी इस सभ्यता में जो है, मतलब मनाने में, ये करने में, वो करने में, आजकल ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया में क्रिश्चियन हैं वो मनाएं, लेकिन रही बात हिंदुओं की, तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। आप नहीं मनाते हैं? मैं नहीं मनाता। आपको कोई मैरी क्रिसमस कहता है तो आप क्या कहते हैं? नहीं, अगर मेरी क्रिसमस कहता है तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, नहीं जय श्री राम तो बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर जिसने बोला है उसका अपना तरीका है, वो अपना मनाने का ढंग है। लेकिन मैं आज किसी ने विश किया आपको? आज तो मुझे कोई मिला नहीं। चलिए, मैं आपको बोलूँगी मैरी क्रिसमस, तो आप मुझे क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम कहेंगे तो एकदम धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों, रस के कदम पे चलेंगे। यस। सलमान और सबको, दूसरे धर्म वाले को दूसरे देश भेजा देंगे। देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि जो पहले से रह रहे हैं उनको तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, और लोग अगर आके एंट्री कर रहे हैं तो गलत है। जी हाँ। तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की? कहीं न कहीं सरकार की गलतियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं जो हमारे यहाँ राज्य सरकारें हैं ना, उनको ये चीज़ देखना चाहिए। राज्य सरकार। तो आपको सबसे ज़्यादा
है, क्या लगता है किस राज्य से जो है घुसपैठी या जो लोग आप कह रहे हैं वो उधर से आते हैं? मैडम आप देखो तो बांग्लादेश, म्यांमार, ये 2 जगह तो सबसे ज़्यादा घुसपैठ यहाँ से हो रही है। बाकी क्रिश्चियन तो इतने नहीं आते हैं, बट ये ज़्यादा है। बांग्लादेश मतलब ममता दीदी पे आप वार कर रहे हैं। ममता दीदी पे है ही है। ममता दीदी के यहाँ सबसे ज़्यादा घुसपैठ हो रहा है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, इंडिया है ये, और इंडियन हो, और अदर कंट्री से लोग आएंगे तो आपके यहाँ महंगाई बढ़ेगी, आपके यहाँ ज़मीन जायदाद कम होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये देखना चाहिए उनको। अच्छा, एक सवाल और, आखिरी सवाल, 2024 में आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए? भाजपा। रीजन, वजह बताइए। रीजन कई है मैडम, अब जैसे देख लो, घुसपैठियों पे जितना भी हो कुछ ना कुछ तो सरकार करती है। बहुत सारी चीज़ लगा रही है, बहुत सारे कानून लेके आए हैं ये, मतलब बहुत सारे नियम भी लेके आए हैं, कानून भी लेके आए हैं। उनका मतलब कहने का ये है कि भाजपा जो है फिर भी इसमें सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस डे नहीं मनाई है, वजह क्या है? नहीं मनाते, बस हिंदू है इसीलिए। तो आपको ये लगता है कि जो हिंदू हैं उनको क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मनाना है वो मनाए, जिसको नहीं मनाना है वो नहीं मनाए। ऐसा कुछ? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मानती हैं? हाँ, जानती हूँ। उन्होंने कहा है कि क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने तो अब बोला है, हम तो कब से नहीं मनाते हैं। अच्छा, बस ये नहीं, उन्होंने कहा है कि आज हमारा तुलसी दिवस था, अपने तुलसी दिवस मनाया अपना। तुलसी दिवस, हाँ, उन्होंने भी कहा है कि तुलसी पूजन कीजिए, राम पूजन कीजिए। वो करा, सही कहा उन्होंने। हाँ बिल्कुल सही करा। तो किसी हिंदुओं को नहीं मनाना चाहिए? नहीं, किसी का तो मैं नहीं बोल सकती ना, मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ ना कि मैं अपने जो बच्चों को। क्रिसमस डे मना रहे हैं जो हिंदू, वो गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कर रहे। गलत नहीं कर रहे ना, वो उनकी सोच है। मतलब किसी के धर्म को अगर हम मना रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे? नहीं, बाकी गलत नहीं कर रहे। अच्छा, आप क्या चाहती हैं 2024 में भाजपा आनी चाहिए या कांग्रेस आनी चाहिए? भाजपा। वजह क्या? वजह बस काम अच्छे हो रहे हैं, पहले के मुकाबले अब तरक्की भी अच्छी हो गई है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई भी अच्छी महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए भी ठीक ही है, सुरक्षित। हाँ बाकी तो ठीक है। सुरक्षित है? हाँ बाकी ठीक। क्या नाम है आपका? ईसु कुमार सिंह। ईसु कुमार सिंह। क्रिसमस डे मनाते हैं? नहीं, क्यों? मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं मनाता हूँ। हिंदू है इसीलिए? तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों को मान रहे हैं आप? नहीं, ऐसा क्या किसने बोल दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री का बात? आप मानते हैं या नहीं उनको? नहीं मानता हूँ। क्यों, वजह क्या है? मैं क्यों मानूँ? अब किसी बाबा का कहने से मैं हिंदू थोड़ी हो जाऊँगा? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी से धर्म का ठप्पा मेरे को नहीं लगवा। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को क्रिसमस डे नहीं मनाना चाहिए, सही कहा या गलत? अब वो बाबा ने अपने हिसाब से सही कहा, आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से भी सही कहा। आपको लगता है मनाना चाहिए नहीं? मैम मुझे भी नहीं लगता मनाना चाहिए, हमारे अपने खुद के त्यौहार बहुत हैं तो हम अपने त्यौहार ही मना रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियन को और मुसलमानों को यहाँ से भगा देना चाहिए। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, हमें ये तो नाजायज है, ये भगा देना चाहिए। त्यौहार मनाने के सबके अपने अपने त्यौहार हैं, वो अपने मनाएं हम अपने मनाएं, बस इतना ही है। हिंदुओं को शरीक नहीं होना चाहिए? नहीं, मतलब ऐसा वो सरी ये नहीं है कि मेरे को द्वेषता है उनसे, वो भी अपना त्यौहार मनाए, हमें जिनकी इच्छा है वो शरीक होंगे, अपनी हमारी पर्सनल इच्छा है, मैं शरीक नहीं होना चाहिए। शरीक तो क्या, मैं शरीक एक उर्दू वर्ड हो गया, मेरे हिसाब से शरीक भी नहीं होना, शामिल नहीं होना चाहिए हमारे। तो उर्दू वर्ड से भी आपको तकलीफ है? नहीं, भाषा तो कुछ भी कोई भी इंसान बोल सकता है कि नहीं? बिल्कुल बोले, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आप लोगों से कि 2024 में क्या लगता है किसको आना चाहिए? ये तो मोदी जी ही आएंगे, आना क्या चाहिए? आएंगे तो मोदी। क्या लगता है आपको किस पायदान पे आप नाप रहे हैं, क्यों आने चाहिए मोदी जी? 2-4 वजह बता दें। मैम वजह तो यही है कि मतलब उनके सामने कोई वैसा लीडर नहीं है जो उनसे उनका कंपेयर कर पाए, अभी तो मुझे यही लगता है। कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, बस मोदी जी इसलिए आएंगे, बाकी और विपक्ष मजबूत होता तो ऑप्शन होता तो जरूर दूसरा आता, जैसे मोदी जी। कहता है क्या जो बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, धर्म की लड़ाई ज़्यादा हो गई है, ये सब बिल्कुल हो गई है, गलत तो नहीं है इसमें, हो गई है, और पहले से ज़्यादा कट्टरता बढ़ी है लोगों में, मतलब हिंदू। कट्टरता सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। कट्टरता क्यों सही है? फिर क्यों रखा गया था इंडिया में हिंदू? मोदी इसलिए आएंगे क्योंकि ऑप्शन कुछ है नहीं, मतलब सबको जब आदमी जाता है ना तो कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो फिर इसी को दे रहे हैं, बस वही रीज़न है, बाकी कोई ये। राहुल गांधी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते? मैम अभी तो मुझे तो नहीं लगता, अभी उनको वक्त है मैम, अभी तो मुझे नहीं लगता है। उनको क्या कुछ करना चाहिए राहुल गांधी के लिए? अगर आप युवा हैं और आपको सजेस्ट करना होगा एज ए युवा, तो आप उनको क्या सजेशन? मैम मैं सपोर्ट करता हूँ राहुल गांधी से, मुझे
पर्सनली राहुल गांधी में कोई वो कमी नहीं लगती मैम, उनकी बातें बिल्कुल जेन्युइन होती है जो करते हैं। बट यही है कि मोदी इतना, वो मीडिया इतना अपोज कर देता है उन्हें चीज़ों को, या उनकी अच्छी बातों को भी उल्टे सीधे तरीके से दिखाना, तो ये रीज़न है। वैसे अच्छे लीडर हैं। सजेस्ट क्या करेंगे आप मजबूत विपक्ष बनने के? मैम मजबूत विपक्ष वो अपना जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब तो मतलब 2-3 सालों से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मेरे को तो पहले लगता है कि राहुल गांधी जी युवा नेता हैं नहीं, वो 50 साल पार कर गए। अभी ना अनमैरिड है तो उनको बैचलर कहा जाता है। अनमैरिड तो अटल बिहारी वाजपेयी, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे बूढ़े हो गए। इसका मतलब एक नेता कहना, हाँ नेता है। अगर कंपेयर मोदी जी से की जाए तो मोदी कंपेयर, मोदी के कंपेयर जवान है। अब क्या वो काम तो सही कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे वो आ रहे हैं। उनको अब जो ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए था वो ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं। मतलब पहले के मुकाबले तो बहुत चेंज। पहले हवाई थे, वो बड़े घर में पैदा हुए, वहीं घूमते रह गए, सांसद बन गए। अब तो ये ग्राउंड पे आए हैं। मैम मोदी जी के लिए क्या कहना चाहिए? मैम मोदी जी के लिए कहना चाहिए कि मतलब बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दें, लोकतंत्र को बचाइए, लोकतंत्र को बचाएं थोड़ा। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। लोकतंत्र खतरे में आपको लग रहा है? हमको क्या, जो शहीद देश का नागरिक होगा उसे भी लग रहा होगा लोकतंत्र खतरे में। सिर्फ बीजेपी के जो अंधभक्त होंगे उनको छोड़ के, जो दोनों पक्ष सोचे उनके लिए तो लगेगा लोकतंत्र। हमने किसी को सपोर्ट नहीं करा, ना तो हमें मोदी जी को कोई वो है, ना हमें राहुल गांधी से कोई वो है। राम मंदिर के बारे में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, वोट तो ऐसे ही पड़ेंगे, मुद्दा वही बनेगा। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ दब जाएगा। राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेंगी और मोदी जी जीतेंगे। तो आप लोग अगर हिंदू हैं तो आप लोगों ने पुजारी के लिए वैकेंसी नहीं बढ़ा? नहीं, पुजारी के लिए क्यों? क्योंकि हम पुजारी के लायक योग्य नहीं है, इसलिए वैकेंसी नहीं भरा। सारे हिंदू पुजारी तो होंगे नहीं, जो पुजारी लायक होंगे, जो उर्सी योग्य होंगे वही भरेंगे। तो योग्यता क्या सिर्फ ब्राह्मण देख के की जाएगी? नहीं, ब्राह्मण देख के भी नहीं योग्यता तय की जाएगी। जिन्हें शास्त्र का नॉलेज है वही उस लायक होंगे। हमारे पास शास्त्र का नॉलेज है नहीं उतना, तो मैं तो पुजारी लायक हूँ नहीं, इसलिए मैंने वैकेंसी। राम मंदिर से भी तो रोजगार मिल ही रहा है लोगों को। हाँ बिल्कुल मिलेगा, रोजगार तो बढ़ेगा ही, रोजगार तो बढ़ेगा ही, हर चीज़ से ही बढ़ेगा। अगर वहाँ मंदिर बने, ट्रांसपोर्टेशन होंगे या दुकानें खुलेंगी तो रोजगार तो बढ़ेगा ही, टूरिस्ट लोग जाएंगे तो बढ़ेगा ही। ये राम मंदिर का नुकसान थोड़ी है। राम मंदिर तो अच्छा है, बन गया, बहुत अच्छी बात है, बन गया। बस राम मंदिर के नाम पे मुद्दा वो नहीं होना चाहिए, वोट मांगा जा रहा है। पॉलिटिकल मुद्दा धर्म नहीं होना। धर्म नहीं होना चाहिए। मतलब राम मंदिर बन गया, हम एज ए हिंदू हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वो आस्था का मामला है, बट उस वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होनी चाहिए। मतलब वोट उसके नाम पे नहीं। पास में मस्जिद भी बन रहा है। मैम कुछ भी बने, मैं कहता हूँ वोट का मुद्दा वो नहीं होना चाहिए। चलिए 2024 में देखते हैं कि आखिर जनता क्या तय करती है। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।